स्पेक्ट्रम को सर आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में डिस्कवर किया। ये लातीनी ज़बान स्पेक्रे इस वर्ड से आया है, जिसका लफ्जी मतलब होता है टू सी या टू लुक। सर आइजैक न्यूटन ने विजिबल लाइट को प्रिज्म से पास किया और इस तरह विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम हासिल किया। स्पेक्ट्रम क्या है? ये है अरेंजमेंट ऑफ द रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो अगर मुख्तलिफ रेडिएशंस को आप अरेंज कर लें वेवलेंथ की बुनियाद पे, एनर्जी की बुनियाद पे, फ्रिक्वेंसी की बुनियाद पे या वेव नंबर की बुनियाद पे, तो ये जो आपके पास अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये एक टेबल के फॉर्म में भी हो सकती है और ये मुख्तलिफ लाइन्स के फॉर्म में हो सकती है कि जिसमें मुख्तलिफ रेडिएशंस होती हैं और उनको अरेंज किया गया होता है। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो उसका वेवलेंथ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स से लेके एटॉमिक न्यूक्लियाई के साइज तक हो सकता है। ये एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है कि जिसमें रेडिएशंस तमाम वेवलेंथ की मौजूद होती हैं। यहाँ पे जनरल स्पेक्ट्रम की बात होगी, फिर इसके टाइप्स की बात होगी। देखिए, जो सबसे यहाँ पे तो मैंने 10⁻³ मीटर वेवलेंथ लिखा है, ठीक है जी। और ये मुख्तलिफ रेडिएशन हैं, किसी का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का बहुत कम है। तो मैंने सिंपल 1000 मीटर लिखा है, लेकिन ये इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि आप कंपैरिजन हम करेंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आप ले लेते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप ले लेते हैं, तो उससे उसके साइज को देख लें और फिर इंसानी जिस्म के साइज को देख लें, तो ये जो हमारे पास रेडिएशन आती है जिसका वेवलेंथ इस रेंज में हो, तो इसको हम कहते हैं रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स। और फिर इंसान के साइज को देख के हनी बीज जो तकरीबन इतना साइज होगा, तो हनी बीज के साइज तक, तो ये जो रेडिएशन है इसको हम कहते हैं माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव रेडिएशन है, माइक्रोवेव। हनी बीज से पिन पॉइंट तक, यानी आप नीडल ले लें, सुई ले लें, या कोई पेपर पिन आप ले लें, या बॉल पॉइंट की आप टिप कंसिडर कर लें, तो उसकी जो टिप है हनी बीज से लेके पिन पॉइंट तक, ये जो रेडिएशन है इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ये है IR रेडिएशन। और फिर पिन के पॉइंट को, बॉल पॉइंट की टिप को आप ले लें, कंसिडर कर लें, और फिर प्रोटोजोन मिसाल के तौर पे एमीबा आप ले लें, तो ये जो साइज है ये विजिबल रेडिएशन का होता है। ये है विजिबल रेडिएशन, जिसमें हम देख सकते हैं, जिसे हमारी आंख डिटेक्ट करती है। फिर एमीबा का साइज ले ले, बहुत छोटा है, और एक मॉलिक्यूल आप ले लें, मीथेन, इथेन, इस तरह, तो मॉलिक्यूल इस साइज में जो आते हैं, ये रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, UV रेडिएशन जिसे कहा जाता है। फिर मॉलिक्यूल्स को ले लें और एटम की बात कर लें, तो मॉलिक्यूल से लेके एटम के साइज तक ये दरमियानी जो हिस्सा है, तो ये रेडिएशन एक्स रेज कहलाती है, एक्स रेज। फिर एटम आप जानते हैं, न्यूक्लियस उससे भी कहीं छोटा है, तो एटम के साइज से लेके एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये हमारे पास मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन है, और ये गैमा रेज जो है कहलाती हैं, गैमा रेज। तो ये आप इनको साइज के लिहाज से कंपेयर कर सकते हैं। और जो रेडियो वेव्स हैं उनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कंसिडर कर लें, और फिर ये है 10⁻⁻12 तक। तो ये सारी ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, तो उसके दो बुनियादी टाइप्स होते हैं, एक जिसको हम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं और एक जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसकी दो अकसाम हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसकी दो बुनियादी अकसाम है, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो है तो वो है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। आप मिसाल के तौर पे सूरज की रोशनी ले लें और उसको प्रिज्म से पास कर लें, आगे फोटोग्राफिक प्लेट है या सिंपल एक कागज है, तो वहां पर सूरज की रोशनी का स्पेक्ट्रम आ जाता है। आप टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब ले लें और इससे रोशनी खारिज होती है, और मिसाल के तौर पे आपने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया है, और बॉक्स में एक स्लिट मौजूद है, एक बारीक होल मौजूद है। हमारा मकसद ये होता है कि एक शार्प बीम जो है वो हासिल की जाए।
तो जब ये रोशनी जो है वो यहाँ से जाती है और प्रिज्म पे पड़ती है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है प्रिज्म, प्रिज्म पे ये रोशनी पड़ती है तो प्रिज्म जो है वो इसको रिफ्रैक्ट कर लेता है और हमारी आंख जो देख सकती है तो वो रोशनी जो है, वो जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ 750 नैनोमीटर और जो मिनिमम वेवलेंथ है यहाँ तक तो ये है 400 नैनोमीटर। तो 750 से लेके 400 नैनोमीटर तक ये रेडिएशन जो है ये हमारी आंख जो है उसको डिटेक्ट कर सकती है। हमारी आंख जो है तो ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है, ये याद रखिएगा, हमारी आंख एक स्पेक्ट्रोमीटर है, ये रोशनी की रिजोल्यूशन करती है और वैल्यू तो नहीं देती, बहरहाल इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इस तरह के कलर्स के फॉर्म में ये हमें एक्सप्लेनेशन देती है। तो मैं वो वहीं लिखूंगा, ये हमारे पास है, सबसे पहले जो है तो वो है रेड कलर, हमारी आंख जो है वो हमें देती है रेड, और फिर इसके बाद है ऑरेंज, फिर येलो है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, हमारी आंख यहां तक डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम वेवलेंथ को देखेंगे तो देखिएगा 750 टू 630 ये वो रेडिएशन है नैनोमीटर में, ये वो रेडिएशन है कि जैसे हमारा ब्रेन जो है वो इसे रेड उसकी एक्सप्लेनेशन देता है, आंख से दाखिल होती तो ब्रेन एक्सप्लेनेशन देता है। अच्छा, फिर 630 से लेके 600 तक इसको ऑरेंज कहती है और इस तरह फिर येलो है इनके दरमियान, ये है फिर ग्रीन, ब्लू कलर, इंडिगो कलर और वायलेट कलर। ये कंटिन्यूअस इसलिए है, जरा देख लीजिए कि अगर आप देखेंगे तो 400, 401, 02, 03 अप टू 20, 21, 22, 750 तक होल नंबर में और फिर फ्रैक्शंस में ये तमाम वेवलेंथ्स ये मौजूद हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो गोया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि ऑल wavelengths, all possible wavelengths in a certain range they are present। तो continuous spectrum ये है कि all lambdas जो हैं they are present। लेकिन जाहिर है कि इस तरह का स्पेक्ट्रम किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है कि जिसमें यहां से लेके यहां तक सारी हो। हमारी आंख जो है तो वो रेड लाइट से लेके यानी यहां से लेके यहां तक जो वेवलेंथ्स हैं उनको डिटेक्ट करती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि रेड से एनर्जी की बुनियाद पे कम एनर्जी होती है और उसको फिर हम कहते हैं आईआर रेडिएशन। हमारी आंख जो है वो आईआर रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं करती। इसी तरह वायलेट से मोर एनर्जेटिक रेडिएशन है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, और हमारी आंख जो है तो वो इसको भी डिटेक्ट नहीं करती, यानी इस रेंज में काम करती है। लेकिन ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे इंसेक्ट्स हैं कि जो कि आईआर रेडिएशन को डिटेक्ट करती हैं। एक स्पेशल एग्जांपल अगर आप गोल्ड फिश ले लेते हैं तो गोल्ड फिश की आईज में ये अहलियत है कि वो न सिर्फ विजिबल लाइट को वो डिटेक्ट करता है, उसमें देख सकता है, बल्कि इंफ्रारेड रेडिएशन और यूवी लाइट को भी वो डिटेक्ट करता है। बाकी एनिमल्स में ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं तो वो डिटेक्ट करते हैं, एम्फीबियंस कर सकते हैं, इंसेक्ट्स कर लेते हैं, स्नेक्स जो हैं वो कर लेते हैं। तो ये ऐसे तमाम एनिमल्स हैं जो कि आईआर रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैमल्स नहीं करते। बिल्ली रात के वक्त देख सकती है इसलिए कि उसके जो प्यूपल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो अगर डिम लाइट है, रात के वक्त अगर डिम लाइट है तो उसमें बिल्ली और कुछ मैमल जो हैं वो देख सकते हैं, लेकिन वो आईआर रेडिएशन नहीं होती बल्कि विजिबल लाइट ही होती है। अब अगर हम यूं कर लेते हैं, दूसरी जो टाइप है वो है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में यह है कि इसमें कुछ गैप्स होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ वेवलेंथ उसमें मिसिंग होते हैं, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई ब्रेक्स नहीं होती, नो ब्रेक्स आर गैप्स। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई ब्रेक्स नहीं होती, नो ब्रेक्स आर गैप्स, इसमें नहीं होते। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम में फिर गैप्स आ जाते हैं, यानी सर्टन वेवलेंथ जो होती हैं वो मिसिंग होती हैं, सर्टन जो वेवलेंथ्स हैं दे आर मिसिंग। मिसाल के तौर पे हम ये रोशनी ले लेते हैं और इस के सामने हम ये उसी तरह सोर्स ऑफ लाइट है और इसके सामने हम रख लेते हैं कोई सैंपल, कोई गैस है और लो प्रेशर पे, ये सैंपल है, लो प्रेशर पे
तो जब ये रोशनी इस पे पड़ती है, यहाँ से ये रेडिएशन जब इस पे पड़ती है, तो गैस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो एटम्स हैं, तो वो कुछ फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्साइटेशंस हो जाती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो वो सर्टन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो लिहाजा जो रेडिएशन यहाँ से निकलेगी तो वो ये वाली पूरी तरह नहीं होती, बल्कि स्पेसिफिक वेवलेंथ्स जो है तो वो उसमें मिसिंग होते हैं। तो जब इस रेडिएशन को प्रिज्म से पास करके, ये रेडिएशन जो है तो जब ये प्रिज्म से पास होगी और यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ तक, तो वो वाले वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो गई हैं, तो वो वाली जगह जो होंगी वो यहाँ पे डार्क रह जाती हैं, बिकॉज वो वाली वेवलेंथ जो हैं वो एक्साइटेशन में एब्जॉर्ब हो गई हैं। सिंपल वर्ड्स में ये आप कह सकते हैं ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पे ये दो फोटॉन में कंसिडर कर लेता हूँ, एक ये फोटॉन है और एक ये फोटॉन है। कंसिडर कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है उधर और इस फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो लिहाजा अब यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी तो ये वाले फोटॉन होंगे, जबकि वो पहले ये वाले जो हैं तो ये एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो ये जगह जिधर डार्क लाइंस आती हैं ये एक्चुअली एक्साइटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को शो करती हैं, यानी ब्राइट बैंड्स हैं और डार्क लाइंस हैं। तो ये जो डार्क लाइंस हैं तो इनकी वजह से इनकी जो वजह है वो है एक्साइटेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का जंप कर जाना लोअर लेवल से हायर लेवल में। और ब्राइट बैंड्स जो हैं तो ये जो ब्राइट बैंड्स हैं ये ट्रांसमिटेंस की वजह से है। ब्राइट बैंड्स, इसकी जो रीजन है वो है ट्रांसमिटेंस। यानी ये वाली रेडिएशन जो है ये एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, सिर्फ ये वाली एब्जॉर्ब हो गई है, तो लिहाजा बाकी रेडिएशन पहुंच रही है और ये जो डार्क लाइंस है तो ये वाली एब्जॉर्ब हो गई है। तो इसको फिर हम कहते हैं ये लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन यहां पे जो लाइंस आ गई हैं वो एब्जॉर्प्शन की वजह से है। सो लिहाजा अब हम इसको हम नाम देते हैं कि ये लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। लाइन एब्जॉर्प्शन, लाइंस हैं इसमें और एब्जॉर्प्शन की वजह से, यानी एक्साइटेशन वो वाले वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुए। अगर हम एक्साइटेड सैंपल को, मिसाल के तौर पे यही सैंपल है, एक्साइटेड सैंपल है या हीट आपने उसको कर दिया है या उसे डिस्चार्ज ट्यूब में आप ले लेते हैं, तो अगर हमारे पास एक्साइटेड सैंपल हो, मिसाल के तौर पे ये है और ये आप इसे कूल कर दें, तो इससे जो रेडिएशन निकलेगी अगर उसको प्रिज्म से पास किया जाए, इस रेडिएशन को प्रिज्म से पास किया जाए, तो जरा देखिएगा अब जो जो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की थी वही रेडिएशन जो है वो ये खारिज कर सकता है। इस वक्त ये सैंपल हमारे पास है, एक्साइटेड सैंपल है, एक्साइटेड गैस सैंपल। ये वाली रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की थी, तो बाकी फोटोग्राफिक प्लेट बिल्कुल डार्क है, लेकिन ये वाली रेडिएशन जो है ये यहां पे पहुंच जाती है, तो ये ब्राइट जगह होगी, फिर ये वाली इधर पहुंच जाती है तो ये भी ब्राइट है, और ये वाली वेवलेंथ तो जहां पे पहुंच जाती हैं। अब इस स्पेक्ट्रम में लाइंस जो आ रही हैं वो ब्राइट लाइंस हैं, तो ये जो ब्राइट लाइंस हैं इसकी रीजन जो है ये डी एक्साइटेशन है, इसकी रीजन है डी एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो में गिर गए हैं, यहां पर ब्राइट लाइंस आती हैं और ये ब्राइट लाइन जो है तो ये एमिशन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई लेवल से लो में आ गए हैं, तो डी एक्साइटेशन हो गई है। जो दूसरी जो किस्म बनती है उसको फिर हम कहते हैं ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, बिकॉज इसमें जो लाइंस हैं वो एमिशन की वजह से है। याद रखिएगा कि गैसेस जो होते हैं लो प्रेशर पे वो देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, फिर डिपेंड करता है कि उसको आपने एक्साइट किया है तो वो कूल होगा तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम देगा। लेकिन अगर गैस लेंगे सैंपल और इधर एक लाइट सोर्स है और ये लाइट उस पर पड़ती है तो फिर ये सर्टन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो वाली जगह जो फोटोग्राफिक प्लेट पे हैं वो डार्क रह जाती हैं, तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो कहलाएगा। और जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है इसकी एग्जांपल्स मिसाल के तौर पे आप सनलाइट ले लें, वो जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। रेनबो जो होता है तो वो बारिश के बाद जो बनता है तो वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इसी तरह आप कोई भी सॉलिड ले लें, कोई भी लिक्विड ले लें, उसे आप हीट कर लें तो जब वो एमिशन करेगा, हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे, तो जब वो कूल डाउन होगा
तो वो हर पॉसिबल वेवलेंथ इन स्पेसिफिक रेंज वो खारिज करेगा, लिहाजा वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। यानी जो कैंडल लाइट है, बल्ब की रोशनी है, हॉट लिक्विड है या हॉट सॉलिड है, इन सब का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आता है। जबकि गैसेस जब हों और वो लो प्रेशर पे हों, ठीक है जी, तो फिर उनका जो होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। लेकिन अगर आप इंतहाई कंप्रेस्ड गैस लेंगे तो फिर उसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही